हाय गाइस, दिस इज नाइस शर्मा और आज के सेशन में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन टेबल्स। फॉर्मेटिंग दो तरह की होती है, स्टैटिक और कंडीशनल। स्टैटिक में आप किसी भी सेल का वैल्यू का आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं और उसमें आप KPI आइकॉन आपका अटैच कर सकते हैं। साथ में किसी भी कॉलम पर आप एक वेब URL सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही सेटिंग कंडीशन के साथ करनी हो, यानी कि अगर आपने कंडीशन लगाई है और कंडीशन ट्रू है, तो जिस डेटा के लिए वो कंडीशन ट्रू है केवल वहीं पर आपका वो फॉर्मेटिंग उसी डेटा पर अप्लाई होगी। तो इस सेशन में हम देखेंगे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन टेबल्स। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास कुछ डेटा है एक्सेल शीट में, उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका सेगमेंट है, कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट प्राइस, ग्रोस सेल्स और लास्ट में आपका वेब URL और कलर। अब सपोज मुझे सेगमेंट के ऊपर एक फॉर्मेटिंग करनी है। मैं चाहता हूँ जिस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल हुई है उसका कलर आपका ग्रीन हो जाए और बैकग्राउंड आपका ग्रे हो जाए। तो इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अलावा हम एक रेंज भी दे सकते हैं। रेंज कैसे देंगे? जैसे कि हम मिनिमम और मैक्सिमम आपका कोई आप क्वांटिटी सोल्ड है उसके हिसाब से हम कोई फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और हम अपने एक कस्टम रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हम, जैसे आपका कंट्री है, अब सपोज मैं चाहता हूँ जिस कंट्री में आपका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है उसका कलर आपका ग्रीन हो जाए, उसके बाद सेकंड नंबर पे है उसका कोई आपका रेड हो जाए। इसी तरह से हम ये भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सेकंड लास्ट कॉलम वेब URL है। मैं चाहता हूँ आपका जब प्रोडक्ट पर आप क्लिक करें तो ये वाला URL कॉल हो जाए, तो हम फॉर्मेटिंग है, ये भी ऑप्शन हमारे पास होता है। और जैसे कि आप लास्ट कॉलम दे सकते हैं जिसमें कलर है, जिसमें आपका कलर के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप हैश कोड भी दे सकते हैं। तो इस कोड के थ्रू या कलर नेम के थ्रू भी हम इनका कलर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे ये सब फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं इन डेटा को यूज़ करके पावर BI में। और अब देखते हैं फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन टेबल। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड में हमारे पास फील्ड्स के अंदर सेल्स समरी टेबल है जिसका डेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यहाँ पर कलर, कंट्री, ग्रोस सेल, नेट सेल्स, प्रोडक्ट एंड सेगमेंट्स। टेबल पे क्लिक कीजिए, देन वैल्यूज़ के अंदर फर्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्री, then segment, then product, then gross sale, profit and color and finally web URL. Go to format section. इसमें सबसे पहला आपका है स्टाइल। अगर स्टाइल में देखें तो ये डिफ़ॉल्ट आपका स्टाइल है। यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हैं स्टाइल, जैसे कि नन, आपका मिनिमल और बोल्ड हेडर, देन आपका फ्लैशी रोज एंड। तो इस तरह से आप स्टाइल में जाकर के इस टेबल का आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रिड। ग्रिड में आपका वर्टिकल ग्रिड्स, यानी कि वर्टिकल जो लाइंस हैं वो ऑफ है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। और वर्टिकल ग्रिड कलर तो आप सपोज को दे दीजिए। इसके बाद आपका वर्टिकल ग्रिड थिकनेस, इसको आप इंक्रीज कर दीजिए। देन हॉरिजेंटल ग्रिड, सेम प्रोसेस, चेंज कलर। देन रो पैडिंग, तो आप देख सकते हैं कि आपका रो के बीच में जो आपका स्पेस ये आपका ये इंक्रीज हो रहा है। देन आउटलाइन वेट, आप देख सकते हैं ये आपका जो वाइट कलर का लाइन है इसका आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। और फॉन्ट साइज सपोज मेक इट 16। तो इस तरह से आप टेबल का जो कंटेंट है उसका आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम हेडर्स। यहाँ आप जो कॉलम हेडर्स देख रहे हैं ये हेडर्स, इनका आप फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वैल्यूज़।
वैल्यूज़ के अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर, यानी कि आपका ये जो कंटेंट है इसका कलर, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लैक है, इसको आप सपोज चेंज करना चाहते हैं, ये आपका कलर चेंज हो गया। लेकिन आपने देखा कि कलर आपका जो चेंज हुआ वो अल्टरनेटिव हुआ है, उसके लिए आप अल्टरनेटिव फ़ॉन्ट कलर, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं सपोज। तो आप देख सकते हैं आपका अल्टरनेटिव कलर भी आपका चेंज हो चुका है। नेक्स्ट आपका टोटल, यानी कि आपका ये जो टोटल आपका रो है इसके अंदर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फील्ड फॉर्मेटिंग। फील्ड फॉर्मेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। ड्रॉप डाउन में वो सारे फील्ड्स की लिस्ट होगी जो आपने टेबल में इंक्लूड किए हैं। जो आप जिस कॉलम को या जिस फील्ड को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारा कंट्री है, कंट्री में मैंने कहा आपका ब्लैक कलर, तो आप देखिए कंट्री के अंदर सबका ब्लैक हो गया। इसी तरह से अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ सेव वाइट, तो देखिए कंट्री के अंदर पूरा फील्ड आपका बैकग्राउंड वाइट हो गया है। इसी तरह से आपका अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के अंदर आप लेफ़्ट सेंटर राइट ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तक हमने जितनी फॉर्मेटिंग की है वो सारी हमारी स्टैटिक फॉर्मेटिंग थी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम वो सब कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी किया, लेकिन यहाँ हम कंडीशनिंग के साथ में करेंगे। अगर हमारा कंडीशन किसी डेटा पर ट्रू होगा तो वो फॉर्मेट उसी डेटा पर अप्लाई हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपका ड्रॉप डाउन है और इसमें वो सारे फील्ड्स की लिस्ट है जो हमने टेबल में इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले हम कंट्री का देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शन होते हैं जैसे कि बैकग्राउंड कलर है, फ़ॉन्ट कलर है, आइकन्स है और वेब यूआरएल है, लेकिन ये ऑप्शन आपके चेंज हो जाते हैं। सपोज़ जैसे कंट्री आपका टेक्स्ट टाइप का है और अगर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूँ जैसे कि आपका ग्रॉस सेल, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है जिसको कहते हैं डेटा बार। तो अगर आपका फील्ड आपका न्यूमेरिक टाइप का है तो उसमें डेटा बार आपका ये ऑप्शन आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा बार के बारे में बात करते हैं। ग्रॉस सेल जैसे कि है, अगर सपोज बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका ग्रॉस सेल के अंदर एक आपका बार क्रिएट हो चुका है फिगर के आगे। ये कैसे क्रिएट हुआ है? अगर मैं ग्रॉस सेल को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपका हाईएस्ट वैल्यू यानी कि आपका मैक्सिमम सेल आपके टॉप पर है, उसके बाद आपका सेकंड हाईएस्ट, देन आपके थर्ड हाईएस्ट एंड फोर्थ हाईएस्ट, और उसी हिसाब से आपका ये बार यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सबसे बड़ा बार, उसके बाद इसका छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये कहलाता है हमारा डेटा बार्स, और ये केवल आपका न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ही अप्लाई होता है। अब मैं फील्ड को चेंज करता हूँ कंट्री। कंट्री हमारा टेक्स्ट टाइप का है और इसमें ऑप्शन आ रहे हैं बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर, आइकन्स और वेब यूआरएल। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड कलर। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है, मैं इसको ऑन करता हूँ तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर हमारी कंडीशंस होती, इसमें आपका सबसे पहले फॉर्मेट बाय, यहाँ पर आपको 3 मिलेंगे, कलर स्केल, रूल्स एंड फील्ड वैल्यू। तीनों फॉर्मेट को चेक करेंगे। सबसे पहले हम कलर स्केल देखते हैं। कलर स्केल में आपका सबसे पहले अप्लाई टू वैल्यूज़, यानी कि केवल इन वैल्यू पर अप्लाई होगा। फिर आपका बेस्ड ऑन फील्ड, किस फील्ड के ऊपर आपको कंडीशन बनानी है। जैसे कि मैं कहता हूँ क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड यानी कि आपका कंट्री के अंदर, जैसे कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस, हर कंट्री के अंदर उसका आपका जो क्वांटिटी सोल्ड है उसका सम करेगा। उसके बाद आपका ये कहता है कि मिनिमम, लोएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ये एक स्केल आपका क्रिएट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। ये आपका मिनिमम वैल्यू के लिए कलर है और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू के लिए कलर है। आप चाहे तो इस कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि, और मैक्सिमम को आपने कहा ये कलर। देन आपका है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग अगर आप इसको चेक इन करते हैं तो ये आपका सेंटर वैल्यू को शो करता है।
मिडिल वैल्यू, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कस्टम वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे लोएस्ट वैल्यू को आप चेंज करके यहाँ पर कस्टम वैल्यू, यहाँ पर भी कस्टम वैल्यू और यहाँ पर भी आप कस्टम वैल्यू, यानी कि आप अपनी रेंज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोएस्ट वैल्यू, मिडिल वैल्यू और आपका हाईएस्ट वैल्यू। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। इसमें एक ऑप्शन और भी है आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग S0, यानी कि जहाँ पर कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो वहाँ पर कौन सी फॉर्मेटिंग आएगी। आपको 0 दिखाना है या कोई आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी है या आपको कोई कलर स्पेसिफाई करना है, अगर कोई कंडीशन आपकी किसी डेटा पर फॉल्स है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको S0 रख लेते हैं, देन इसको ओके कर देते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कंट्री के अंदर हमारा कलर, आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं हम कैसे ये कलर चेंज हुआ। सपोज एडवांस ऑप्शन, और हमने जो लिया था कलर, हमने लिया है क्वांटिटी सोल्ड पर, यानी कि क्वांटिटी सोल्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कनाडा के अंदर। अगर मैं कनाडा को शॉर्ट कर देता हूँ, ये देखिए, सो कनाडा के अंदर आपका मिनिमम वैल्यू जो है आपका ये कलर है, यानी कि ये आपका मिनिमम है। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी आपका स्केल और आपका डार्क होता जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी वो ये वाली वैल्यू है, ये कलर है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है आपका 350 ऑलमोस्ट सेम है। बाकी वाली आप देखेंगे इससे कम होती जा रही है, जैसे कि इसके बाद 350 के बाद आपका 150 है। तो थोड़ा सा आपका ये कलर आपका मिडिल का, ऑलमोस्ट मिडिल में है, इसलिए आपका ये मिडिल का कलर आ गया। उसके बाद कलर आपका जैसे जैसे आपका ये वैल्यू कम होती जाएगी उसी हिसाब से स्केल का कलर भी आपका चेंज होता रहेगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट के लिए रूल्स। जैसे आप रूल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आप अपने कस्टम रूल बना सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका बेस्ड ऑन क्वांटिटी सोल्ड और आपका समराइजेशन सम रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक रूल होता है, लेकिन आप चाहे तो आप नया रूल भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले देखेंगे कि इफ़ वैल्यू, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ 150 और इसको परसेंटेज की बजाय मैं कर देता हूँ नंबर, n इज़ लेस देन, से मैं कहता हूँ 300। देन एक को रूल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, इफ वैल्यू 301 नंबर देन से 1000, और इनका मैं कलर सपोज, और इसका कलर चेंज करके ये कर देता हूँ। तो पहले रूल में आपका कलर ये रहेगा और दूसरे रूल में ये कलर है, यानी कि आपका पहले कलर में जो रेंज है अगर डेटा उससे मैच करता है तो उसकी फॉर्मेटिंग इस कलर में आएगी, और अगर आपका सेकंड रूल से के हिसाब से आपका डेटा मैच करता है तो आपका सेकंड। चलिए मैं उसको ओके करता हूँ। तो आप देखिए, चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने दिया है क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर। पहला रूल है हमारा क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 150, यानी कि 150 आपका इक्वल है, और ग्रेटर देन में आपका और कोई नहीं है, क्योंकि जो आपका ये है, जो आपका कलर चेंज हुआ है वो आपका सेकंड रूल का है, यानी जिसमें आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 300 एंड लेस देन इक्वल टू 1000। इसी तरह से आपका सब कंट्री में आपका सेल्स के हिसाब से, इस रेंज के हिसाब से जहाँ जहाँ आपका कंडीशन ट्रू है उन आपका कंट्री का कलर, आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। और जिन कॉलम्स में आप देख सकते हैं कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हमारी रूल की कंडीशन आपकी मैच नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। अब फॉर्मेट के लिए हमारा एक तीसरा ऑप्शन भी होता है। आप एक कॉलम देख सकते हैं कलर, यहाँ पर मैंने देखा आपके कलर के नाम लिखे हुए ब्लू, रेड, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, क्योंकि जब आप तीसरा ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो वो क्या करता है, आपके कॉलम की वैल्यू को रीड करता है।
यहाँ पर आप कलर के हैश कोड भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर चूज करेंगे कलर, देन बैकग्राउंड कलर ऑन, और आपका थर्ड ऑप्शन फील्ड वैल्यू। जैसे आपको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको कोई भी आपको यहाँ पर रेंज आपको नहीं देनी है, और आपने केवल फील्ड को सेलेक्ट किया कलर, और यहाँ पर है बेस्ड ऑन फर्स्ट कलर एंड देन समराइजेशन फर्स्ट, देन ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे कि कलर का जो कॉलम है, जो जो वैल्यू आपने दी है, ब्लू का ब्लू हो गया, रेड का रेड होगा, ग्रे, देन ग्रीन एंड येलो। तो इस तरह से आप थर्ड ऑप्शन को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कॉलम की वैल्यू को रीड करके उसके हिसाब से बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देगा। नेक्स्ट आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में भी आपका प्रोसेस सेम होता है, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड और फॉन्ट कलर में डिफरेंस ये होता है कि आपका बैकग्राउंड में बैक कलर चेंज होता है और फॉन्ट कलर में टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। बाकी आपकी कंडीशंस आपकी सेम रहती हैं। देन उसके बाद आइकन्स। आइकन सपोज मैं चेंज करता हूँ क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर। आइकॉन्स में बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड के आगे कुछ आइकन्स बन गए। ये कैसे बने हैं? मैंने कहा एडवांस कंट्रोल। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट पावर बीआई ने आपके लिए 3 रूल क्रिएट कर दिए हैं। इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रूल क्रिएट हुए हैं आपके सोल्ड क्वांटिटी के परसेंटेज के हिसाब से, 0 से लेकर 33, 33 से लेकर 67। अगर आपका इस रेंज में है तो ये आइकॉन आएगा, और अगर आपका इस रेंज में है तो आपका ट्राइंगल, और थर्ड रेंज में आपका सर्कल आएगा। उसके बाद आपके कुछ आपके लेआउट्स हैं, आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, लेआउट चेंज करना है। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये आपका डिफ़ॉल्ट। इन आइकॉन्स को आप चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे डायमंड की जगह फ्लैग, देन यहाँ पर ब्लू फ्लैग, और यहाँ पर एरो, सपोज क्रॉस। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आइकन चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से आप आइकन्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वेब यूआरएल। वेब यूआरएल का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पर एक प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि जब हमारी रिपोर्ट पब्लिश होती है, अगर कोई इस प्रोडक्ट पर क्लिक करता है तो ये वाला यूआरएल कॉल हो जाए, क्योंकि इस वाली वेबसाइट पर आप इस प्रोडक्ट की आप डिटेल्स यहाँ पर रख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है, देन वेब यूआरएल ऑन। जैसे आप ऑन करेंगे आपको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और बेस्ड ऑन फील्ड यहाँ आप चूज करेंगे वेब यूआरएल। लास्ट में देखिए, इसको आप चूज कर लीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट के नीचे आपका एक अंडरलाइन आ गया है, यानी कि आपका ये एक तरह का हाइपरलिंक बन चुका है इसके ऊपर। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैंने जो आपका यूआरएल की लिस्ट है, यहाँ पर एक ही है, लेकिन यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के यूआरएल दे सकते हैं। सपोज मैंने पैड पे क्लिक किया तो देखिए, तो इस तरह से आप वेब यूआरएल आप कंडीशन के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन पावर बीआई आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।